शनिदेव जब भी कुंडली में साढ़े साती ढैया दशा महादशा में किसी भी बुरे भाव में आकर बैठ जाते हैं या फिर किसी ऐसे प्लेनेट के साथ में आकर बैठ जाते हैं जो कि आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो। ऐसे में क्या होता है, आपके ऊपर बार बार दिक्कतें आती हैं, कर्जा हो जाना, पैसे आ नहीं रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा जोर लगा लिया, आप हर काम कर रहे हो, काम में हाथ डलता है और काम मंदा हो जाता है ना। पैसे लग ज़्यादा रहे हैं, आ कम रहे हैं। ये दिक्कतें कई बार शनिदेव की वजह से बनती हैं आपके जीवन में। तो इनका फ़ायदा क्या है और एक ऐसा अचूक उपाय जो आप अगर करके देखते हो ना, तो आपको रिज़ल्ट भी इंस्टेंटली मिलते हैं, साथ के साथ मिलते हैं। बहुत कम लोग इस चीज़ को बताते हैं क्योंकि ये चीज़ें आमतौर पर बताई ही उनको जाती हैं जो लोग पेड कंसल्टेशन वगैरह लेते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती हैं ज़्यादातर, क्योंकि हमें भी तो चमत्कार दिखाने होते हैं, ज्योतिष जो होते हैं उनको। तो मैं आज एक उपाय ऐसा ही बता रहा हूँ आपको। शनिवार को आपने सुबह उठना है, नहा धोकर जो नित्य कर्म है आपका वो कर लेना है, निपटा कर जैसे उससे मुक्त हों तो उसके बाद में आस-पास में कोई पीपल का पेड़ देखना है, उसके पास जाना है और वहाँ से एक पत्ता पीपल के पेड़ की आज्ञा लेकर फिर लेना है। मतलब, हे पीपल देवता, आपसे मुझे इस कार्य मतलब आपका जो भी कर्जा है, आपका काम नहीं चल रहा है, वो कार्य उनको बताना है। आपने बोलना है कि मुझे इस कार्य हेतु आपके आशीर्वाद के रूप में आपका एक पीपल का पत्ता चाहिए आपका, और मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करोगे। आप मुझे पत्ता भी दोगे और मेरी जो समस्याएं हैं उनसे भी मुझे निदान दोगे, मेरी समस्याओं को भी हरेंगे आप। ये बोलते हुए आपने एक पत्ता लेकर आना है। पत्ता पूरा हरा हो, कहीं से भी कटा फटा हुआ ना हो, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और ना ही लाकर इसको कटा फटा करना है, मतलब आपको बड़ी ही अच्छे तरीके से इसको लेकर आना है। अब जब आप पत्ता लेकर आ चुके हैं तो इसके ऊपर आपने आपकी जो भी समस्याएं हैं, मतलब जैसे आपकी ऋण बाधा है, तो आपने वो चीज़ सिंदूर और थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें मिलाकर लिख देनी है ना। अब अगर सिंदूर नहीं है और जिनका मतलब जैसे नेगेटिव चीज़ें हैं, कर्जा ज़्यादा है, तो आप इसके अंदर सिंदूर की जगह काजल जो आता है उससे भी आप लिख सकते हैं, उससे और ज़्यादा जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब जब आपने ऋण बाधा नहीं लिखना है, उसके अंदर ऋण मुक्ति लिखना है, मतलब जो आपको चाहिए आपने ऋण मुक्ति लिखना है। और उसके बाद में उस चीज़ को वहाँ पर लाकर अपने घर के अंदर मंदिर में जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं रख लेना है, किसी ऊपर किसी चीज़ में, मतलब जैसे थाली में रख सकते हो आप। सामने शनिदेव की मूर्ति अगर हो, कहीं शनिदेव के ही मंदिर में है, अगर हो सके तो आप वहाँ पर मूर्ति रख सकते हैं उनकी। अगर शनिदेव की मूर्ति नहीं है तो भगवान शिव की प्रतिमा मूर्ति रख सकते हैं। रुद्राक्ष की एक माला लेनी है, 108 उसके अंदर मन के होने चाहिए। उसके बाद में उस माला से मंत्र जाप करना है, नीचे एक आसन लगाना है, सफ़ेद रंग का सूती आसन हो, और फिर मंत्र जाप करना है आपने, ओम शनैश्चराय नमः। 108 बार ये मंत्र आपने जाप करना है। अब अपनी समस्या के निवारण का अफर्मेशन देना है, मतलब हे शनिदेव, आपने मेरी ये इतने, मतलब जो भी है एग्जैक्ट बताना है आपने कि मेरे इतने रुपए का मेरा कर्ज है, इतना मेरा हर महीने ब्याज हो जाता है, आपने मुझे इस चीज़ से निकाल दिया। मतलब जब तक आप निकले नहीं हो उस टाइम पर भी आपने कहना है कि आपने मुझे इस कर्ज की बाधा से निकाल दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और अब आप मुझे जो अच्छी वेल्थ दे रहे हो, अच्छा पैसा दे रहे हो और मेरा पैसा अच्छी जगह पर लग रहा है, इसलिए आपका धन्यवाद। आप मेरा पैसा इसी तरीके से ही बढ़ाते रहें, मुझे वेल्थ भी दें, मुझे हेल्थ भी दें, और मेरे आगे भी जो भी मैं कार्य करूँ उसके अंदर आप सहयोग कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहें। मुझे दिन ब दिन, दिन रात मुझे इसी तरीके से ही बढ़ाते रहें आगे।
मेरी प्रकृति के ऊपर कभी भी कोई कमी ना आए, और पूरा बिलीव रखते हुए आपने ये चीज़ रखनी है वहाँ पर। अब इस पत्ते को घर में शाम तक रखना है। जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, और सूर्यास्त के बाद में ये जो चंद्रमा जब तक निकलता है, उसके बीच का जो टाइम होता है ना, जैसे 7-8 बजे का आसपास का, गर्मियों में जब तक चंद्रमा पूरा अपने जोर से निकले, तो उस टाइम के बीच में शनिवार को ही आपने एक मिट्टी का दिया लेना है, उसके अंदर एक बत्ती लगानी है, जो सीधी सीधी बटकर आप लगाते हैं, फूल सा नहीं बनाना है उस बत्ती का। उसके बाद में उसके अंदर सरसों का तेल डालकर उस बत्ती को, और वहाँ से तेल वाले उस दिए को फुल भरकर आपने लेकर जाना है पीपल के पेड़ के पास, और वहाँ पर इस दिए को रख कर वहीं जलाना है। 2 अगरबत्ती अगर हो सके तो वो लगा दीजिए, या फिर धूप लगा दीजिए वहाँ पर। उसके बाद में हल्का सा एक गड्ढा करना है, और उसके अंदर उस पीपल के पेड़ के जो पत्ता जिसके ऊपर आपने लिखा था, वो वहाँ पर दबा देना है। अब जैसे ही आपने दबा दिया, उसके बाद में डेली वहाँ पर शनिवार को आपने दिया जलाना है, जब तक आपकी ये दिक्कत ना हो जाए पूरी ख़त्म। और आपको डेली शनिवार, इतवार, कोई भी इतवार कुछ नहीं छोड़ना है आपने डेली वहाँ पर पानी डालना है। संडे को सिर्फ ये होता है कि पीपल के पेड़ को पानी नहीं दिया जाता है, तो उसकी छाँव जो हो उसके ऊपर आपने पानी डाल देना है। आपने ये डेली करते जाना है जब तक आपकी वो बाधा पूरी ख़त्म ना हो जाए। करना कब है, तो सूर्य उदय हो जाए उसके बाद और सूर्यास्त के पहले आपने ये काम कर देना है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिज़ल्ट भी दिखता जाएगा। और ये चीज़ आपने हर बार अफ़र्मेशन में देनी है कि आप मुझे जो प्रगति दे रहे हैं, जो मैंने लाइन्स बताई हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ें बोलनी है। जब तक आपका काम नहीं हो जाता है उसके पहले ही आपने धन्यवाद देना शुरू कर देना है, क्योंकि आप जानते हो अंदर से, जैसे ही आप ये 3 स्टेप पूरे करते हो ना, इनमें से 2 ही आपको करना होता है। एक तो आपने कहना है कि मेरा ये काम हो गया और आपकी कृपा से हुआ है। दूसरा, आपने भरोसा रखना है, भरोसा नहीं टूटने देना, और ये नहीं सोचना है कि काम कैसे होगा। काम अपने आप होगा, कोई ना कोई रास्ता अपने आप आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ये चीज़ें काम करती हैं, आप इनके ऊपर सिर्फ भरोसा रख के तो देखिए, रिज़ल्ट आपको अपने आप मिलेगा। सिर्फ यही दिक्कत नहीं है, अगर आपके शनिदेव किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जिसकी वजह से विवाह में दिक्कत है, या फिर रात की नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में हो आप, धन की दिक्कत है, पिता से नहीं बन रही है, बच्चे से नहीं बन रही है ना, रोमांस की लाइफ में दिक्कत है, जो भी दिक्कत है आपने ये पत्ते वाली ये उपाय आप करके देखिए, आपको रिज़ल्ट हाथों हाथ मिलने लग जाएंगे। अभी जिन जिन लोगों ने भी करके देख लिया हो, आप इस वीडियो को एक बार सेव करके या फिर लिंक को कहीं रख लीजिएगा। जैसे ही आपको रिज़ल्ट मिल जाए, इसी वीडियो के नीचे बस आप दक्षिणा के तौर पर मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि भैया ये वाला काम था। अगर काम ना बता पाओ तो भी वर्किंग है या नहीं है उतना बता दीजिएगा। काम नहीं हो रहा हो तो आप गाली लिख सकते हो नीचे, आपको खुली छूट है। मैं उनकी तरह नहीं बोलता हूँ कि आप ये करिएगा वो करिएगा ईश्वर की कृपा से। भैया होता है, 100% गारंटेड है कि इससे आपका काम होगा ही होगा, चाहे कोई भी कितना भी बुरा अटका हुआ हो काम, आपका काम होगा, लिख कर दे सकता हूँ। हाँ, अगर आपने भरोसा नहीं किया, आप सोचने लग गए, आपका भरोसा बीच में टूट गया, तो अलग बात है। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आप काम करोगे तो आपका काम होगा, क्यों नहीं होगा। बस, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।